गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर मैथ्स टीचर किरण इज़ हियर। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.5 के थर्ड सम तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे फोर्थ सम से। तो फोर्थ सम देखो, जो आपका फोर्थ सम है इसमें आपको बोला गया है कि एक्सप्रेस इन किलोग्राम। आपको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 200 ग्राम और आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो देखो हम कैसे करते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और अब हम जब 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1/1000 किलोग्राम। इस 1000 को इसके डिवाइड में ले आएंगे और डिवाइड में आने के बाद ये हो जाएगा 1/1000 kg। अब देखो, जब 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम है तो 200 ग्राम हम कैसे निकालेंगे, 200 बाय में 1000। तो देखो ये 3 डिजिट और ऊपर भी क्या है, 3। तो हमें डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा, 3 डिजिट के बाद। जब आप 3 डिजिट के बाद लगाएंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 2 और 3। तो 3 डिजिट के बाद आपका ये लग जाएगा पॉइंट। तो देखो डेसिमल के बाद जीरो की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना बचेगा, 0.2 किलोग्राम। फोर्थ सम का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है, 4 kg और 8 ग्राम। इसको भी आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले वही करो कि क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के इक्वल और 1 ग्राम होता है 1/1000 के इक्वल। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। अब देखो आपको निकालना है, 8 ग्राम देखो कितना हो जाएगा, 8 ग्राम में जब 1 इतना है तो 8 कितना हो जाएगा, 8/1000। अब 3 डिजिट के बाद आपको 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो देखो ये 008, 8 आपके पास ये है, 2 जीरो और लगाकर हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया इतने किलोग्राम। अब देखो आपको चाहिए 4 किलोग्राम एंड 8 ग्राम। तो देखो 4 किलोग्राम तो आप एज इट इज़ लिखो, प्लस 8 ग्राम में कितने किलोग्राम हुए, 0.008 किलोग्राम। अब हम इन दोनों को कैसे ऐड करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं, जो होल नंबर्स हैं उनको अलग से ऐड करते हैं और जो डेसिमल के बाद वाला बचता है उनको अलग से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये 4.008 किलोग्राम। फोर्थ सम का जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद से करना है। अब देखो फिफ्थ सम में आपको बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको चेंज करना है डेसिमल नंबर्स को इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो बच्चों, पहले हम समझेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना होता है, उसके बाद हम अपना सम ट्राई करेंगे। देखो आपने क्या सीखा था, कल वाली जो बेसिक क्लास थी उसमें आपने सीखा था कि मान लो कोई भी डिजिट होता है, मान लो 1 2 3.456, ये आपका कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है। तो डेसिमल के जो इस साइड वाले होते हैं, जो ये फर्स्ट होता है, ये होता है आपका वंस प्लेस, और वंस प्लेस पर वैल्यू कितनी होती है, 1। फिर जो ये वाला नंबर होता है ये होता है आपका टेंस प्लेस, और टेंस पर क्या होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई 10। और जो ये वाला प्लेस होता है आपका, ये होता है हंड्रेड्स मतलब कि मल्टीप्लाई 100। अच्छा, तो जो डेसिमल के बाद वाले जो ये नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, इनमें देखो जो आपका ये फर्स्ट वाला है ये होता है आपका टेंथ्स, देखो ये वंस, फिर ये डेसिमल के बाद टेंथ्स, और टेंथ्स का मतलब होता है 1/10 पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो ये फिफ्थ है, इसको देखो, फिफ्थ पर होता है आपका हंड्रेड्स में क्या होता है आपका 1/100th पार्ट होता है। और जो ये 6 है ये आपका होता है 1000th पार्ट।
थाउजेंड्स पार्ट होता है, और इसका क्या मतलब होता है 1/1000th पार्ट। अब देखो, मान लो आपने ये नंबर लिखा आपने 123.456। अब मैं आपको बोल दूं कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना है कि देखो डेसिमल के बाद ये पॉइंट वंस होता है, ये टेंस होता है और ये हंड्रेड्स होता है। मतलब अगर मैं 1 के इंटू में 100 करूँ प्लस 2 के इंटू में टेंस प्लेस पर है ना 2, तो 2 के इंटू में 10 करूँ प्लस 3 के इंटू में मैं क्या करूँ 1 करूँ, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है। फिर प्लस डेसिमल के बाद वाले नंबर्स देखो, अगर मैं 4 क्या है आपका टेंस प्लेस पर है, तो 4 मल्टीप्लाई 1/10 कर दूँ प्लस 5 मल्टीप्लाई कौन से नंबर पर है हंड्रेड्स नंबर पर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 और प्लस जो 6 है वो कौन सी पोजीशन पर है थाउजेंड्स पोजीशन पर, तो 1/1000 पार्ट हो जाएगा। तो ये होती है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है जब आप किसी भी नंबर को वंस टेंस और हंड्रेड्स पोजीशन में ओपन करके लिख देते हैं या एक्सपेंड करके लिख देते हैं। तो अब देखो फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 20.03। 20.03 को आपको लिखना है डेसिमल से, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म अब लिखो इसको। देखो ये पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले ये होता है वंस प्लेस मतलब मल्टीप्लाई 1, ये होता है आपका टेंस प्लेस मतलब मल्टीप्लाई 10। तो इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई कौन सी पोजीशन पर है वंस पर, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1। फिर प्लस ये 0 कौन सी पोजीशन पर है 10th पोजीशन पर, तो लिखोगे 0 मल्टीप्लाई 1/10 पार्ट प्लस ये 3 देखो कौन सी पोजीशन पर है 100th पोजीशन पर, तो 3 इंटू में 1/100। तो ये आपको करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से। जैसे आपको सेकंड पार्ट में करने को बोला जाए कि 2.03 को लिखना आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट से पहले क्या होता है आपका वंस प्लेस होता है, तो वंस प्लेस 2 इंटू 1 लिख दिया आपने। फिर प्लस ये 0 देखो कौन सी पोजीशन पर है टेंथ प्लेस पर, तो 0 मल्टीप्लाई में टेंथ प्लेस पर वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। प्लस जो ये 3 है इसके मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, ये है 100th पोजीशन पर, तो 3 इंटू 1/100। तो इस सम की आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, बाकी के पार्ट आप खुद से कर लेना। उसके बाद देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आपको बोला गया है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 2 निकालना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 भी सेम जो हमने लास्ट उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा है वही आपकी क्या है प्लेस वैल्यू है। जैसे 1 2 3 मान लो 0.45। अब मैं आपसे पूछूं कि इस 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो ये वंस है और ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है, ये आपका टेंथ्स है और ये आपका हंड्रेड्स है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा गया है कि 2 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है आपके पास 10 है। तो बस आपको इतना ही काम करना है इसमें। जैसे अब 6th का फर्स्ट पार्ट देखो, 6th के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि 2.56। आपको पूरे 6th सम में क्या करना है, तो देखो इसमें 2.56 में आपको 2 की पोजीशन बतानी है, क्योंकि आपको 6th पूरा जो 6th सम है आपका, इसमें आपको बोला गया है कि आपको प्लेस वैल्यू सिर्फ 2 की ही लिखनी है। तो देखो 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको, पॉइंट से पहले डेसिमल से पहले आपका क्या होता है वंस प्लेस होता है, और डेसिमल के बाद आपका कौन सा नंबर होता है टेंथ्स, और इसके बाद कौन सा होता है हंड्रेड्स। तो अब देखो आपसे पूछा गया है कि आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ से वंस प्लेस।
तो ये हो गया आपका आंसर। सेकंड में देखो, सेकंड में आपको बोला गया 221.37। इसमें भी आपको क्या करना है, 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आप बताओ डेसिमल से पहले कौन सा होता है, वंस, और उसके बाद कौन सा होता है, टेंस। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या होगी, टेंस प्लेस। यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस है। अब देखो जिससे हम थर्ड पार्ट करें, तो थर्ड पार्ट में देखो ये कर रखा है 10.25। अब देखो डेसिमल से पहले ये होता है वंस, ये होता है टेंस, और यहाँ पर डेसिमल के बाद जब आप देखते हैं तो ये होती है आपकी 10th पोजीशन, ये होती है 100th पोजीशन। तो यहाँ पर 2 किस पोजीशन पर आया, 10th पोजीशन पर। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10th प्लेस। जब आप फोर्थ पार्ट करेंगे तो फोर्थ पार्ट में देखो 9.42 में ये वंस प्लेस, ये 10th प्लेस और ये 100th प्लेस। तो यहाँ पर आपकी 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 100th। ठीक है, तो आज मैंने करवाया आपको 4th, 5th और 6th सम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 7th, 8th और 9th। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।